SSC GD 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके अंदर लगभग 56,000 कितनी 56,000 प्लस वैकेंसीज़ है। ठीक है, जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि SSC GD 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसमें कितनी वैकेंसी बताइए आपको, 56,000 प्लस वैकेंसीज़ है। तो सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। अब इसके अंदर देखते हैं जो इसके फार्म अप्लाई होंगे वो कब से होंगे। 12 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट तारीख है वो है 19 जनवरी 2023। 19 जनवरी 2023 इसकी लास्ट तारीख, यानी 10 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 1 महीने आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीने तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये दे रखी है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो कब करवाया जाएगा। यानी जो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो कब होगा आपका, वो होगा आपका मार्च के महीने में। कौन से महीने में, मार्च के महीने में 2023 को आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ठीक है, यानी मार्च में आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम इसके करवा लिए जाएंगे। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ दे रखा है कि कितनी वैकेंसीज़ है। सबसे पहले इसका पे स्केल में कितना, लेवल 3 होती है, ये लेवल 3 होता है। और लेवल 3 से जो सैलरी बनती है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक बनती है। ठीक है, ये आपकी पर मंथ सैलरी बनेगी। इसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं इसके बारे में जानेंगे। तो BSF के अंदर टोटल जो मेल कैंडिडेट है, BSF में जो मेल कैंडिडेट की है वो टोटल है 9,392 और फीमेल कैंडिडेट की जो सीटें हैं वो 1,964। यानी कुल मिलाकर टोटल जो BSF में सीट है वो कितनी वैकेंसीज़ है, 11,356। उसके बाद में 2 नंबर पर है CISF। इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट की जो सीटें हैं वो 2,713 यानी 2,713 और फीमेल की है 779। तो टोटल जो आपकी सीट बनेगी CISF के अंदर वो है 3,492 सीटें। ठीक है, उसके बाद में CRPF, यानी सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो CRPF के अंदर है। इसमें जो मेल सीटें हैं मेल कैंडिडेट की वो है आपकी 24,259 सीटें और फीमेल की है 2,597। टोटल जो सीट बनेगी आपकी इसके अंदर 26,856 सीटें हैं वो CRPF, यानी सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो CRPF के अंदर है। उसके बाद में SSB, सशस्त्र सीमा बल, इसके अंदर आपकी जो सीटें हैं वो टोटल सीटें मेल कैंडिडेट की 6123 और फीमेल की आपकी है 1152। टोटल जो इसके अंदर सीटें हैं वो 7225 सीटें हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो AR के अंदर, ठीक है, असम राइफल के अंदर है। असम राइफल के अंदर आपकी कितनी सीटें हैं, 5215। ठीक है, बाकी NIA के अंदर 242 सीटें हैं, SSF के अंदर 283 सीटें हैं और ITBP के अंदर 1583 सीटें हैं। ठीक है, इस प्रकार ये आपकी इसके अंदर सीटें दे रखी है। आगे इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है एज लिमिट, यानी आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो आपकी एज है वो 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 से 23 वर्ष। यानी जिसका जन्म 2 जनवरी 1999 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2024 से
बाद ना हुआ हो, वो इसके लिए अप्लाई, यानी 2 जनवरी 1999 से लेकर और 1 जनवरी 2024 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। उसके बाद में इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए छूट भी है। SC ST के लिए इसमें 5 साल की छूट दी गई है। OBC के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट है। जो 1984 और 2002 के दंगों में मारे गए उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। इस प्रकार छूट दी गई है इसके अंदर। आगे फिर इसमें मेन जो पॉइंट आता है वो आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये यहाँ दे रखी है, कितनी है, यानी जो भी कैंडिडेट 10th पास है, कितने, जो भी कैंडिडेट 10th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यानी SSC GD के लिए जो कैंडिडेट 10th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यानी जिसने मैट्रिकुलेशन कर रखी है वो इसको अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और क्या दे रखी है इसके अंदर, बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ये देखो यहाँ दे रखा है कि NCC, जिसके पास NCC है, अगर आपका C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मिलेंगे, अगर आपका B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मिलेंगे, अगर आपका A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% नंबर इसमें अंक दिए जाएंगे, ठीक है, परसेंटेज दिए जाएंगे इसके अंदर। और जो आप फॉर्म में अप्लाई है वो यहाँ साइट दे रखी है ssc.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन विदाउट सच। अब देखो आपको यहाँ एक पॉइंट दे रखा है, जो भी आप अगर इसके अंदर आपकी जो फ़ोटो है, आपकी जो फ़ोटो है उसके अंदर विदाउट कैप स्पेक्टलेस एंड, यानी आपकी जो फ़ोटो है उसके अंदर किसी प्रकार की सर पर कैप वगैरह नहीं होनी चाहिए, चश्मा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, चश्मा और ये कैप नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। ये आपको बता ही दिया है जो लास्ट, ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 19/1/2023। एप्लीकेशन फ़ीस क्या दे रखी है, ये देखो यहाँ, यानी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 100 रुपये, यानी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 100 रुपये। SC ST महिला एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए फ्री है, ठीक है, इनके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद में हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। अब इसमें कंप्यूटर बेस्ड, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, क्या होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, कैसा होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर जो A पार्ट है उसके अंदर आपका रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन आएंगे। जो B पार्ट है उसके अंदर आपका क्या आएगा, जीके एंड GS आएगा, जीके एंड GS कितना आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। पार्ट C के अंदर आपका जो हम पूरा का पूरा टॉपिक करवाएंगे आपको, उसमें क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा 25। और जो पार्ट D है उसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में जो भी आप चूज़ करोगे उसके 25% आएंगे। अगर हिंदी चूज़ करते हो तो 25% हिंदी के करेंगे, और अगर इंग्लिश चूज़ करते हो तो 25% इंग्लिश के करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये हो गया, एक तो A और C दोनों मिलाकर आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो ये सिलेक्शन रेशियो के हिसाब से देखें तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। और ये पूरे के पूरे जो मैथ प्लस रीजनिंग है, इनके पूरे टॉपिक हम आपको यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, पूरा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, इसके अंदर पूरे के पूरे टॉपिक करवा दी जाएंगे। और एकदम बेसिक जिसने पहली बार रीजनिंग मैथ पढ़ेगा उसको भी, क्योंकि 10th क्लास पर है, तैयारी जो बच्चे 10th करके आते हैं जिनकी एज जस्ट 18 साल हुई है वो तैयारी करते हैं, उनके लिए जो आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैथ और रीजनिंग थोड़ा कठिन लगता है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको एकदम बेसिक से करवाया जाएगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट करके आपको इसके अंदर मैथ और रीजनिंग पूर्ण रूप से करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका सिलेबस दे रखा है, तो मैथ का देखो यहाँ दे रखा है,
ये नंबर सिस्टम आएगा, कंपाउंड होल नंबर्स आएंगे, डेसिमल आएंगे, फ्रैक्शन आएंगे, लेसन बिटवीन नंबर्स आएगा, फंडामेंटल आएगा, अर्थमेटिकल आएगा, परसेंटेज आएगा, रेशियो आएगा, ठीक है। और ये ब्याज भी आएगा आपका, क्या आएगा, ब्याज, टाइम, दूरी, ठीक है, समय और दूरी आएगा, अनुपात एवं समय आएगा, समय एंड कार्य आएगा, ठीक है, समय एंड कार्य भी आएगा, औसत आएगा। ये सारे के सारे जो टॉपिक दे रखे हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे हमारे चैनल पर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। जो 25 नंबर का मैथ है सबसे पहले ये करवा दिया जाएगा, उसके बाद में आपको 25 नंबर की रीजनिंग, यानी पूरे के पूरे दोनों टॉपिक हैं आपको हल करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में इसमें दे रखा है फिजिकल के बारे में, दे रखा है भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर देखो, मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की 8 पॉइंट यानी 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और जो कैंडिडेट लद्दाख किससे बिलोंग करनी है, लद्दाख से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको 800 मीटर 4 मिनट में दूरी तय करनी होगी। उसके बाद में इसके अंदर दे रखा है हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी, तो आपको मेल कैंडिडेट की 170 कितनी होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट 170 और फीमेल की 157, ये आपकी पूर्ण रूप से हाइट होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए छूट भी यहाँ दी गई है। तो इसके अंदर देखो, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, यानी उसके लिए 162.5 मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए दी हुई है। उसके बाद ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी जो अपने नॉर्थ में जो राज्य हैं उनमें क्या है, उनके कैंडिडेट मेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर होने चाहिए और फीमेल कितनी होनी चाहिए, 147.5 होनी चाहिए। उसके अलावा जो कैंडिडेट कहाँ से बिलोंग, कैंडिडेट फिलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ मद्रास मराठाज एंड कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट यूटीज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इन कैंडिडेट की मेल की 165 होनी चाहिए और 100 जम्मू और लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश असम से जो बिलोंग करते हैं उनकी 165 मेल और 155 किसकी होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए। उसके बाद में ये अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु और है इसमें, वो क्या है आपका चेस्ट। तो चेस्ट कितनी हो जाए, यानी एकदम नॉर्मल जो चेस्ट है वो 80 होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें एक्सपेंशन चेस्ट, आपका एक्सपेंशन यानी फुलाव कितना होना चाहिए, अपनी चेस्ट पर कितना होना चाहिए, 5, यानी टोटल कहने का मतलब है 85। यानी जब आपको फीता लगाते हैं तो नॉर्मल 80 होनी चाहिए, लेकिन जब वो आपको कहने हैं कि चेस्ट को एक्सटेंशन करो यानी फुलाओ आपकी चेस्ट को, तब आपकी 85 होनी चाहिए। अगर 85 नहीं होगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो नॉर्मल 80 और उसके बाद में 85, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग के लिए अलग अलग छूट दी। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से उनके लिए 5, ठीक है, 76 होनी चाहिए, 76 नॉर्मल होनी, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद में 5, यानी टोटल 81 होनी चाहिए इनकी। और भी अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग है इसके अंदर दी हुई है। उसके बाद में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट वो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME फ्रॉम प्रूफ ऑफ कैंडिडेट वेल क्वालिफाई फीस। अब इसके अंदर आपको यहाँ इसका क्या, ठीक है, तो मेडिकल भी इसके अंदर आपका होता है, ये भी होगा, और NCC वो भी मान्य है इसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो NCC वाला आपको बता ही दिया गया है, NCC वाला ये आपको बता दिया गया है भी कितना होना चाहिए। NCC C सर्टिफिकेट के 5 मार्क मिलेंगे, NCC B के 3 मार्क मिलेंगे, और NCC A के कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो मेंशन ऑफ मार्क विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स NCC सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिविंग, यानी EWS CCM और जनरल के लिए 35%, SC ST OBC के लिए 33% एग्जाम में नंबर लेके
आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको बता दिया कि जो मेन जो अपना मकसद रहेगा वो क्या रहेगा कि रीजनिंग प्लस मैथ के जो 50 नंबर का पोर्शन बन रहा है वो पूरा का पूरा पोर्शन आपको बेसिक से करवाने का अपना मकसद रहेगा। और जहाँ तक हो सकता है एग्ज़ाम से पहले पूर्ण रूप से आपका सिलेबस वो करवा दिया जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा। तो मुझे आशा है कि जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपको सही से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।